हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेपिंग स्किल्स। माय नेम इज़ अमन कश्यप और आज की इस वीडियो के अंदर हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड कस्टमाइजेशन के ऊपर काम करेंगे। जो अभी हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर वर्डप्रेस थीम इंस्टॉल करी थी, अब उसी के अंदर हम अपनी वेबसाइट की कस्टमाइजेशन भी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट के अंदर लॉगिन कर लेता हूँ। मेरा डोमेन नेम onlinedigitalmarketing.ml/wp-admin और यहाँ पर मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, देन लॉगिन। अब इसके बाद सबसे पहले मेरा नीच डिफाइंड होना चाहिए कि मुझे किस तरह की वेबसाइट बनानी है और उस वेबसाइट के ऊपर कौन कौन से पेजेस हमारे होते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर जो वेबसाइट बना रहा हूँ वो हम बना रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग की। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर अपने पेजेस स्पेसिफाई करने पड़ेंगे कि मैं कौन कौन से पेजेस अपनी वेबसाइट के ऊपर चाहता हूँ। तो जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे होम पेज। होम पेज के बाद मुझे चाहिएगा अबाउट अस पेज। देन इसके बाद मुझे यहाँ पर सर्विसेज पेज चाहिए और सर्विसेज पेज के अंडर मैं चाहता हूँ कि मेरे अलग से पेजेस बन जाए। लाइक सबसे पहले मेरा बन जाए एसईओ सर्विसेज, उसके बाद मेरा पेज बन जाए वेबसाइट कस्टमाइजेशन, देन मेरा यहाँ पर पेज बन जाए सोशल मीडिया मार्केटिंग और उसके बाद मेरा यहाँ पर पेज बन जाए ब्लॉग, देन कॉन्टैक्ट अस। ये कुछ पेजेस है जो मुझे अपनी वेबसाइट के ऊपर बनाने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाऊंगा अपना होम पेज। तो होम पेज बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पेजेस में जाकर ऐड न्यू, देन यहाँ पर मेरा टाइटल होम और इसे मैं यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ। अब पब्लिश करने के बाद आपका ये जो पेज है ये बन चुका है, लेकिन अब मुझे इस पेज को कस्टमाइज भी करना है। तो कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ यूज़ डीवी बिल्डर। आप यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी डीवी थीम इंस्टॉल करनी है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में अपनी डीवी थीम को इंस्टॉल और एक्टिवेट किया था, उसी के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ यूज़ डीवी बिल्डर और क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप क्लिक करिएगा ब्राउज लेआउट्स के ऊपर। अब यहाँ पर क्या है कि डीवी थीम के अंदर जितने भी लेआउट्स हैं वो सारे के सारे मुझे यहाँ पर मिल चुके हैं। जो भी मेरा बिजनेस होता है मैं अपने बिजनेस अकॉर्डिंग यहाँ से कोई भी लेआउट जो है वो चूज़ कर सकता हूँ। लाइक अभी मैं जो लेआउट है वो वेब एजेंसी का लेआउट चूज़ करूँगा, बट आप चाहे तो यहाँ से फ़िल्टर भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई आर्ट एंड डिज़ाइन की वेबसाइट आप बनाना चाहते हो, आप वो यहाँ से बना सकते हो। आप अगर कोई बिज़नेस वेबसाइट बनाना चाहते हो तो बिज़नेस के ऊपर क्लिक करिएगा। जितनी भी बिज़नेस वेबसाइट होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर आपकी आ जाएंगी। अगर आप कोई कम्युनिटी या फिर एनजीओ नॉन प्रॉफिट वेबसाइट बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ से बना सकते हो। एजुकेशनल वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं, अगर आप इवेंट की वेबसाइट बनाना चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करके ई कॉमर्स की सारी यहाँ से लेआउट चूज़ कर सकते हो। तो अभी जो मैं वेबसाइट का लेआउट चूज़ करने जा रहा हूँ, मैं चूज़ करने जा रहा हूँ यहाँ से वेब एजेंसी लेआउट को। क्लिक करता हूँ मैं इसके ऊपर और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मुझे यहाँ सारे के सारे पेजेस दिख रहे हैं। जैसे होम पेज हमारा ये रहा, मैं होम पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ और अगर मैं व्यू डेमो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे इसका लाइव डेमो दिख जाएगा कि एक्चुअल में ये जो पेज है वो हमारा कैसा दिखेगा। इस पेज को इंपोर्ट करने के बाद हमारा कुछ इस तरह से लेआउट दिखेगा। मैं वापस से यहाँ पर जाता हूँ और ये मैंने होम पेज यहाँ से चूज़ कर रखा है और मैं इसके बाद क्लिक करता हूँ यूज़ दिस लेआउट। अब आप कुछ टाइम वेट कर लीजिएगा, ये आपका हार्डली 1 मिनट लेता है और आपका पूरा का पूरा जो डेमो है वो यहाँ पर इंपोर्ट कर देगा ये।
बट ये भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डेमो आपका तभी इम्पोर्ट होगा अगर आपने डीवी थीम को एक्टिवेट किया होगा। जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डीवी थीम के अंदर जाके हमने अपडेट्स में जाकर वहाँ पर अपना यूज़र नेम और एपीआई की डाला था, उसी के बाद आपका ये डेमो इंपोर्ट होगा। अदरवाइज़ आपका डेमो इंपोर्ट नहीं होगा, आपको बार बार एरर मिलता रहेगा। तो जैसे मेरा डेमो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है, अब इसको कस्टमाइज़ करने के ऊपर हम काम करते हैं। अब जैसे ये मेरा डेमो आ गया है, अब मुझे यहाँ पर जो है, यहाँ पर मुझे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग लिखना है। तो उसके लिए जस्ट मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग। देन उसके बाद यहाँ पर मैं अपना कुछ टेक्स्ट लिख सकता हूँ। टेक्स्ट कैसे, लाइक हमारे ये टेक्स्ट आ रहा है, मैं इसको भी यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, या फिर जो भी आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद ये होता है हमारा बटन, जैसे यहाँ पर आ रहा है आवर वर्क्स। इस बटन को अगर मुझे एडिट करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस बटन को सिलेक्ट करा, सेटिंग्स के अंदर गए और यहाँ पर मैं इस बटन का टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर जो इस बटन का टेक्स्ट है वो दे रहा हूँ अबाउट अस। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है लिंक का। लिंक से क्या होता है कि अगर कोई पर्सन इस बटन के ऊपर क्लिक करता है तो वो मेरी वेबसाइट के कौन से पेज पर जाए। आप चाहो तो यहाँ पर किसी और वेबसाइट का भी लिंक दे सकते हो। लाइक अभी मैं यहाँ पर बटन लिंक जो है वो हमारी स्टेपिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट वेबसाइट का दे रहा हूँ। steppingskills.com और इसको मैं यहाँ से चेक मार्क कर देता हूँ। अब जैसे ही कोई यूज़र अबाउट अस के ऊपर क्लिक करेगा तो ये कहाँ पर चला जाएगा, स्टेपिंग स्किल्स की वेबसाइट के ऊपर। अब बैकग्राउंड में हमारे पास ये इमेज आ रही है। अब मैं चाहूँ तो इस इमेज को भी यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। एडिट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब आप देखिए ये जो इमेज है ये मेरे पूरे के पूरे इस वाले सेक्शन के बैकग्राउंड में लगी हुई है। हमारी वेबसाइट के अंदर अलग अलग सेक्शंस होते हैं। अभी मैं काम कर रहा हूँ इस सेक्शन के ऊपर, इसके बाद मैं काम करूँगा अपने इस वाले सेक्शन के ऊपर, उसके बाद मैं काम करूँगा अपने इस वाले सेक्शन के ऊपर। जब भी आप वेबसाइट को स्क्रॉल करोगे आपको खुद से पता लग जाएगा कि कौन सा हमारा कौन सा सेक्शन है। लाइक अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है बैकग्राउंड का। देन मैं क्लिक करता हूँ बैकग्राउंड के ऊपर, तो ये देखिए ये रही हमारी बैकग्राउंड इमेज। अब अगर मुझे इस बैकग्राउंड इमेज को चेंज करना है तो जस्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिलीट के ऊपर क्लिक कर दूँगा और देन जैसे मैंने डिलीट के ऊपर क्लिक करा आप देखिए यहाँ से हमारी जो इमेज है वो डिलीट हो चुकी है। अब कई बार क्या होता है कि कई बार हम यहाँ पर कुछ ऐसे चेंजेस कर देते हैं जो हम एक्चुअल में चाहते नहीं थे। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर अपनी इमेज तो डिलीट कर दी, लेकिन अब मैं नहीं चाहता था कि यार वो मेरी इमेज डिलीट हो जाए, और मैंने यहाँ से सेव भी कर दिया। अब देखिए अब मेरे पास कोई चांसेस ही नहीं है मैं इमेज को कैसे रिटर्न लेकर आऊँ। तो इस केस में आप क्या करिएगा, आप अपने कंप्यूटर के ऊपर Ctrl+Z प्रेस कर दीजिएगा। जैसे हमारे वर्ड के अंदर क्या होता है, MS वर्ड में जब भी हम काम कर रहे होते हैं, हम वहाँ पर टाइप कर रहे होते हैं और हमसे गलती से कुछ डिलीट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं Ctrl+Z प्रेस करते हैं और साथ ही क्या होता है हमारे जो चेंजेस होते हैं वो रिवर्ट बैक हो जाते हैं। सेम आपका यहाँ पर होता है। तो मैं आपको दोबारा से इमेज चेंज करके दिखाता हूँ। मैं बैकग्राउंड पर जाता हूँ, यहाँ से इस इमेज को हम डिलीट कर लेते हैं। देन मैं क्लिक करता हूँ ऐड बैकग्राउंड इमेज के ऊपर। अब यहाँ पर सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करके आप अपने सिस्टम से कोई भी फाइल यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। लाइक मैं जैसे ही सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और अपने डाउनलोड सेक्शंस में जाता हूँ, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर मेरे पास इतनी सारी इमेजेस आ रही है। मैं इनमें से कोई भी इमेजेस उठा के जो है यहाँ पर अपनी लगा सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर ये वाली इमेज लगा रहा हूँ। ओपन किया, देन अपलोड एन इमेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए बैकग्राउंड में क्या हुआ, मेरी जो इमेज है वो पूरी की पूरी जो है वो चेंज हो गई है। अगर आप चाहें तो इस बैकग्राउंड में कलर भी लगा सकते हैं, और आप चाहते हैं कि ये वाला जो हमारा सेक्शन है ये बहुत बड़ा आ रहा है। लाइक आप देखिए कि यहाँ पर ऊपर भी इतना सारा स्पेस है, नीचे भी इतना सारा स्पेस है। मैं चाहता हूँ इस स्पेस को कम करना। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पर 200 पिक्सल लिखा आ रहा है और मेरे कर्सर का आइकन भी चेंज हो चुका है। तो ये आइकन का मतलब हमारा क्या है, ये हमें बोल रहा है कि अगर मैं क्लिक करके इसे ऊपर लेकर जाता हूँ
तो देखिए मेरा ऊपर से स्पेस कम हो जा रहा है। ऐसी बॉटम में अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसे ऊपर लेकर जाता हूँ तो हमारा यहाँ भी स्पेस कम हो रहा है। इस तरह से आप अपना स्पेस भी मैनेज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे बढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो इसे कम कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। सेम अगर मुझे बैकग्राउंड में कलर लगाना है तो मैं क्या करूँगा, फिर से सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, बैकग्राउंड के बाद यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड कलर का। सबसे पहले मैं यहाँ से इमेज को डिलीट कर देता हूँ। अब जैसे ही बैकग्राउंड कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी मेरा ब्लू कलर लगा हुआ है। मैं सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कलर है वो पर्पल आ जाए। मैंने क्लिक करा तो मेरा पर्पल कलर यहाँ पर आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं यार मुझे कलर ऐसा नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा कलर ऐसा चाहिए कि मेरा जो कलर है यहाँ पर तो पर्पल रहे लेकिन यहाँ पर आते आते मेरा कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाए, इसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट इफेक्ट। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ अपना ये कलर भी। मैं सेकंड ऑप्शन के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये वाला ग्रेडियंट इफेक्ट यहाँ पर आया हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट कलर जो है वो ब्लूइश आ जाए और एंड होते होते जो मेरा कलर है वो थोड़ा येलोइश आ जाए, तो आप देखिए ऊपर से ब्लू आ रहा है और नीचे मेरा यहाँ पर आते आते येलो हो गया है। बट अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ग्रेडियंट है उसका थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो मैं यहाँ से अपने ग्रेडियंट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूँ। लाइक अब मेरा यहाँ पर ब्लू आ चुका है और यहाँ पर मेरा येलो आ चुका है। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ग्रेडियंट है वो सेंटर से बाहर की तरफ आए तो मैं रेडियल यहाँ से चूज़ कर लूँगा। अब क्या हुआ, बीच में तो मेरा ब्लू आ गया लेकिन बाहर वाली साइड मेरा क्या हुआ, यहाँ पर मेरा येलो कलर आ गया। सेम अगर आप चाहते हैं कि आपका लीनियर आ जाए तो आप इसे लीनियर ही कर सकते हैं। लाइक अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कलर है वो थोड़ा सा इस तरह से आ जाए तो यहाँ पर मेरा कलर आ चुका है। अब फिर से अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे कलर नहीं चाहिए, मुझे वापस से यहाँ पर अपनी इमेज चाहिए, तो आप क्या करिए, थर्ड ऑप्शन में जाइए, ऐड बैकग्राउंड इमेज के ऊपर क्लिक करिए। ये रही हमारी अपलोडेड इमेज। अब यहाँ पर भी आपको बार बार इमेज अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट क्या करना है, एक बार इमेज अपलोड करेंगे आप, अपलोड करने के बाद आप यहीं पर उसको बार बार सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने सिलेक्ट करा तो मेरी बैकग्राउंड में इमेज आ गई है। सेम आप चाहते हैं कि आप बैकग्राउंड में वीडियो लगाना चाहते हैं तो वीडियो के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐड बैकग्राउंड वीडियो के ऊपर आप क्लिक करेंगे, अपनी फ़ाइल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। लाइक मेरी ये वीडियो फाइल रही, मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ अपलोड वीडियो। अब अपलोड जैसे ही मैं करता हूँ यहाँ पर, अब क्या होगा, बैकग्राउंड में मेरी जो है वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए अब मेरी बैकग्राउंड के अंदर वीडियो प्ले हो रही है। आप इस तरह से अपने बैकग्राउंड के अंदर, किसी भी बैकग्राउंड के अंदर वीडियोस को प्ले करवा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी वीडियो करना चाहते हैं, या फिर आप वीडियो नहीं लगाना चाहते, आप सिंपल फ़ोटो लगाना चाहते हैं, या बैकग्राउंड में अपनी कोई भी इमेज लगाना चाहते हैं। इस तरह से आप अपना बैकग्राउंड जो है वो एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ से मेरा एक सेक्शन तो कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। जैसे यहाँ पर मेरा ये लिखा रहा है व्हाट वी डू, सेम उसी तरह जैसे ऊपर हमने टेक्स्ट एडिट किया था, सेम यहाँ पर मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आवर सर्विसेज। देन यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट ये वाला भी एडिट कर सकता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेस्ट इन क्लास सर्विसेज। उसके बाद हमारे ये वाले ऑप्शंस आ जाते हैं। सेम आप इनको भी इसी तरह से एडिट कर सकते हैं। जस्ट मैंने यहाँ पर क्लिक करा, जिसको भी मुझे यहाँ पर एडिट करना है मैं यहाँ पर टाइप करना स्टार्ट कर दूंगा और मेरी एडिटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि यार मुझे सेम इसी तरह का जो सेक्शन है वो एक और चाहिए। लाइक मेरे अभी तो यहाँ पर एक सेक्शन आ रहा है, दूसरा आ रहा है और थर्ड आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरे पास फोर्थ भी आ जाए। तो फोर्थ वन लाने के लिए आप क्या करेंगे, जस्ट आप इसके ऊपर होवर करिए। जैसे आप यहाँ पर होवर करेंगे, होवर करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन मिलेगा। आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, अभी देखिए यहाँ पर 3 रोज़ सिलेक्ट हुई पड़ी है, ठीक है। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरी 4 रोज़ आ जाएं, तो मैं क्लिक करता हूँ 4 के ऊपर, तो देखिए यहाँ पर मेरी 4 रोज़ बनी आ गई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला ऑप्शन जो है मेरा वो सेम यहाँ पर आ जाए। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर होवर किया और मैं यहाँ पर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसको हम बोलते हैं डुप्लीकेट मॉड्यूल। जैसे ही क्लिक करा, नीचे मेरा सेम ये डुप्लीकेट हो गया।
अब जस्ट मुझे क्या करना है, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे, मैं होवर करता हूँ इसके ऊपर, यहाँ से इसे पिक करता हूँ और यहाँ पर इसे ड्रॉप कर देता हूँ। तो देखिए सेम मेरा ये वाला सेक्शन यहाँ पर आ गया है। अब इसे यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए सेम वही हमारा प्रोसेस है, आप जस्ट यहाँ पर टेक्स्ट या टाइटल कुछ भी एडिट कर सकते। जैसे मैं यहाँ पर एसईओ की जगह लिख रहा हूँ वेबसाइट। उसके बाद मुझे ये वाली इमेज चेंज करनी है, तो इमेज चेंज करने के लिए आप वापस से इसके ऊपर होवर करेंगे तो यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आएगा। सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है इमेज एंड आइकन का। देखिए मैंने इमेज के ऊपर क्लिक करा तो ये रही मेरी इमेज। मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ इमेज नहीं चाहिए, मुझे आइकन्स ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यूज़ आइकन के ऊपर गेस कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ़ आइकन्स आ जाते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा कुछ इस तरह से आइकन लग जाए। मैंने क्लिक करा और मेरा आइकन जो है वो यहाँ पर लग गया है और मैं इसके बाद इसको यहाँ पर करता हूँ ओके। तो यहाँ पर देखिए मेरा आइकन भी आ गया है। तो इस तरह से आप इन सेक्शंस को, आप इन रोज़ को सबको एडिट कर सकते हैं। सेम हमारा, अगर मुझे यही वाले सारे ऑप्शंस बॉटम में चाहिए तो बॉटम में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, अब इसके यहाँ पर जैसे ही आप देखिए होवर करेंगे, अगर तो मैं इस सेक्शन पर होवर करता हूँ तो आउटलाइन आपको यहाँ पर दिखेगी और इसकी सेटिंग्स दिखेंगी। यहाँ पर होवर करता हूँ तो आउटलाइन यहाँ दिखेगी, इसकी सेटिंग दिखेगी, मतलब आप इसको मैनेज कर रहे हैं। बट जैसे ही मैं इसके ऊपर यहाँ पर होवर करता हूँ तो ये रही मेरी आउटलाइन, मतलब मैं इस पूरे के पूरे सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। अब इसी सेक्शन को अगर मुझे सेम नीचे लेकर आना है, मीन्स इसका डुप्लीकेट बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, सेम होवर किया, ये रहा मेरा डुप्लीकेट का ऑप्शन, क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करा तो ये देखिए मेरा यहाँ पर डुप्लीकेट सेक्शन बना आ गया है। आप इस तरह किसी भी सेक्शन को डुप्लीकेट या कॉपी कर सकते हैं। देन बॉटम में मुझे यहाँ पर इसे एडिट करना है, तो ये भी हमारा सेम इसी तरह से एडिट होगा। मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अपनी मर्जी का कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं बॉटम में। सेम आप इसी तरह से इस सेक्शन को एडिट कर सकते हैं। वर्डप्रेस जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगेगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका वेबसाइट का कस्टमाइजेशन का पार्ट होगा। आप अलग अलग पेजेस यहाँ पर ऐड करके देखिए, आप अलग अलग तरह से इसको एडिट करके देखिए, तभी आप वर्डप्रेस में परफेक्शन गेन कर पाएंगे। अब सेम हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से फॉर्म मिलेगा। अब इस फॉर्म का क्या मतलब हुआ कि कोई भी पर्सन आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है और अपनी यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन फिलअप करता है, लाइक अपना नेम एंटर करता है, अपना ईमेल एड्रेस एंटर करता है, अपना टाइटल एंटर करता है और अपने यहाँ पर मैसेज एंटर करके जैसे सबमिट करता है। सबमिट करने के बाद ये जो ईमेल है ये हमारा कहाँ जाएगा, ये जो मैसेज है हमारा ये कहाँ पर जाएगा, अब हमें वो चीज़ सेटअप करनी है। तो उसे सेटअप करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसके ऊपर होवर करता हूँ। जैसे ही होवर किया मेरे पास यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है। मैं क्लिक करता हूँ सेटिंग के ऊपर। अब सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे ये सारे के सारे फील्ड्स मिल जाते हैं। लाइक सबसे पहले हमारा है नेम, दिस वन, तो ये आ रहा है मेरा नेम। फिर है हमारा ईमेल, ईमेल रहा हमारा ये। देन प्रोजेक्ट टाइटल, टाइटल ये रहा। उसके बाद प्रोजेक्ट डिटेल्स, डिटेल्स हमारी ये रही। तो अब अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो, लाइक मैं यहाँ पर चाहता हूँ प्रोजेक्ट टाइटल की जगह लिखा आ जाए हमारा सब्जेक्ट, तो मैं क्या करता हूँ, सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फील्ड आईडी आप सेम रहने दीजिएगा। टाइटल जो है मेरा यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ सब्जेक्ट। देन यहाँ से मैं इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर मेरा ये सब्जेक्ट चेंज हो चुका है। सेम अगर आप इसके अंदर कोई फील्ड ऐड करना चाहते हो, ऐड करने से मेरा मतलब क्या है कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर फ़ोन नंबर ऐड हो जाए, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऐड न्यू फील्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ। फील्ड आईडी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मोबाइल, और उसके बाद यहाँ पर मैं टाइटल लिख देता हूँ योर मोबाइल नंबर। देन मैं इसे यहाँ से ओके प्रेस कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा मोबाइल नंबर है ये सब्जेक्ट से पहले आ जाए, तो सिंपल मैं इसे यहाँ से पिक करूँगा और यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा। तो यहाँ से क्या हुआ, मेरा ये वो जो सेक्शन था बॉटम से टॉप में आ गया। अब इसके बाद हम सेटअप करते हैं इसके मैसेजेस। मैसेजेस का मतलब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आ रहा है हमारा टाइटल। टाइटल का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो अब देखिए यहाँ पर मेरा ये टाइटल बना आ गया।
आप यहाँ से इस टाइटल को ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसे डिलीट कर दीजिए। फिर हमारे पास आ रहा है सक्सेस मैसेज। सक्सेस मैसेज का हमारा मतलब क्या हुआ कि जैसे ही कोई यूज़र इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद अगर आप उसका मैसेज सक्सेसफुली सेंड हो जाता है तो यहाँ पर क्या लिखा आए। लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, आवर टीम विल सून रिप्लाई यू। ठीक है। देन उसके बाद हमारा आ जाता है सबमिट बटन टेक्स्ट की। यहाँ पर जैसे बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट लिखा हुआ है, आप इसे चाहें तो सेंड नाउ, या आप इसे चाहें तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है। लाइक आप इसे डाउनलोड नाउ, अगर आप ब्रोशर डाउनलोड करवाना चाहते हैं तो आप इसे डाउनलोड नाउ के नाम से लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है ईमेल ऑप्शन। अब ईमेल ऑप्शन का हमारा मतलब क्या हुआ कि जो यूज़र यहाँ पर अपना मैसेज एंटर करेगा वो किस ईमेल के ऊपर जाए। तो मैं चाहता हूँ ये जो हमारा ईमेल है ये हमारा जाए academy.steppingskills@gmail.com पर। देन हमारा आ जाता है मैसेज पैटर्न। अब मैसेज पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर मैसेज पैटर्न नहीं लिखोगे और आपका यूज़र यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन एंटर करता है और वो सेंड करता है, आपके पास इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल तो आएगा लेकिन वो ईमेल आपका ब्लैंक होगा, क्योंकि आपका जो मैसेज पैटर्न है वो ब्लैंक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ यूज़र का नेम, ताकि मुझे जब ईमेल रिसीव हो तो मुझे ये पता हो कि फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा क्या है। देन दो बार आप यहाँ पर लिखेंगे %, और उसके बाद आपका यहाँ पर फील्ड का आईडी, आपकी फील्ड की आईडी होगी ये। लाइक हमारी फर्स्ट वन फील्ड आईडी है नेम, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नेम। और ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जिस सेंस में आपकी आईडी लिखी होगी, सेंस से मेरा मतलब है जैसे यहाँ पर हमारा नेम का N कैपिटल है और मोबाइल का M स्मॉल है, तो यहाँ पर अगर N कैपिटल होगा तो मुझे बॉटम में भी N कैपिटल ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ मेरे पास ये फील्ड मेंशन होकर नहीं आएगी। दूसरा हमारा यहाँ पर है ईमेल, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूज़र ईमेल। देन मेरे पास है यहाँ पर मोबाइल नंबर, %, मोबाइल हमारा कैसे है, यहाँ पर स्मॉल m है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोबाइल एंड देन %। उसके बाद मेरा यहाँ पर है टाइटल लाइक सब्जेक्ट, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं सब्जेक्ट %, टाइटल, देन %। टाइटल मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ भी मेरा टाइटल मेंशन है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है यूज़र का मैसेज, और इसे मैं फिर से %, और यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल्स, देन फिर से %, और इसे मैं यहाँ से सेव चेंजेस कर देता हूँ। अब सेव चेंजेस करने के बाद आपको अपने इस पेज को भी सेव करना है। पेज को सेव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ मेरी प्रोसेसिंग चलना स्टार्ट हो जाएगी। लाइक अब चेक बना आ गया, मतलब हमारा पेज जो है वो सेव हो चुका है। अब एक बार हम इस पेज के इस फॉर्म को टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर विजिट करता हूँ। न्यू टैब के अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ से ओपन करता हूँ onlinedigitalmarketing.ml। अब आप देखिए वहाँ पर तो मैंने पेज बना दिया, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। अब इसको सेटअप करने के लिए कि जैसे अभी मैंने होम पेज बनाया था कि कोई भी विजिटर मेरी वेबसाइट अगर ओपन करे तो सबसे पहले उसको ये वाला पेज विजिबल हो, तो इसको सेटअप करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पर होवर करिएगा, देन डैशबोर्ड, इसके बाद आप सेटिंग्स में आइएगा। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आना है रीडिंग के अंदर, देन आप यहाँ से चूज़ करिएगा अ स्टैटिक पेज। उसके बाद होम पेज के अंदर आप चूज़ करिएगा होम, देन यहाँ से आप इसको सेव चेंजेस कर दीजिएगा। जब तक आप ये चीज़ नहीं करेंगे तब तक आपकी वेबसाइट के ऊपर फ्रंट पेज नहीं आएगा। अब अगर मैं न्यू टैब के अंदर अपनी वेबसाइट विजिट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे होम पेज दिख जाएगा।
अब देखिए मैंने यहाँ पर विजिट करा online-digital-marketing.ml और यहाँ पर मेरी वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है। अब सबसे पहले इस पेज को टेस्ट करके देखते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ अमन कश्यप और ईमेल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर aman@steppingskills.com और यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। सब्जेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पर हेलो, दिस इज़ अ टेस्ट ईमेल और यहाँ पर मैं अपना मैसेज लिख देता हूँ हेलो, हाउ आर यू। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ सेंड नाउ के ऊपर। अब देखिए अब इसने यहाँ पर मुझे एरर दिया है इनवैलिड ईमेल का। अब इनवैलिड ईमेल का मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑप्शन है ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल मार्क हुआ पड़ा है। ईमेल मतलब अगर मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस एंटर करूँगा तभी मेरा ये मैसेज सेंड होगा, अदरवाइज़ मेरा ये मैसेज जो है वो सेंड ही नहीं होगा। तो अब मैं इस ऑप्शन को भी यहाँ से एडिट कर लेता हूँ। वापस से हम अपने होम पेज के अंदर जाते हैं, बॉटम में आते हैं। बॉटम में आने के बाद इस फॉर्म के ऊपर आके सेटिंग करते हैं। देन हमारा ये वाला ऑप्शन है जिसको इसने अभी मार्क किया था, क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आ जाता है फील्ड ऑप्शन। अब फील्ड ऑप्शन के अंदर देखिए यहाँ पर हमारा ईमेल फील्ड जो है वो सिलेक्टेड है। ईमेल की जगह मैं यहाँ से कर देता हूँ इनपुट फील्ड। इसी वजह से क्या हुआ था कि यहाँ पर इसने मुझे एरर दिया है कि इनवैलिड ईमेल, क्योंकि यहाँ पर तो बैकएंड से ईमेल एंटर हुआ पड़ा है कि यहाँ पर ईमेल होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर टाइप कर रहे थे अपना एक मैसेज। तो मैंने क्या करा, यहाँ से इनपुट फील्ड करा और इनपुट फील्ड करने के बाद मैं इसे सेव करता हूँ। दोबारा से हम सेव करते हैं और यहाँ पर मैं इसको पूरे पेज को ही सेव करता हूँ। अब वापस से मैं यहाँ पर आता हूँ और इसे रीलोड करता हूँ। रीलोड करने के बाद दोबारा से मैं यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ, अमन कश्यप। ईमेल में एंटर कर देता हूँ aman@steppingskills.com। उसके बाद मोबाइल नंबर, देन सब्जेक्ट हेलो और यहाँ पर मैं अपना मैसेज टाइप कर देता हूँ हेलो, दिस इज़ अ टेस्ट मैसेज एंड सेंड नाउ। अब देखिए अब उसने मुझे कोई भी एरर नहीं दिया क्योंकि बैकएंड से मैंने क्या करा, उसे टेक्स्ट फील्ड मैच कर दिया। और यहाँ पर देखिए जो हमने वहाँ पर मैसेज एंटर किया था, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, आवर टीम विल सून रिप्लाई। अब इसके बाद क्या होगा कि जो भी ईमेल एड्रेस आपने एंटर किया था सेटअप करते हुए, लाइक मैंने जो यहाँ पर ईमेल एड्रेस एंटर किया था वो था academy.steppingskills.com। तो इसी ईमेल के ऊपर आपके पास मैसेज आ जाएगा जो भी यूज़र यहाँ पर मैसेज ड्रॉप करेगा। अब इसके बाद हमारा होम पेज तो हो गया है कंप्लीट। अब होम पेज कंप्लीट होने के बाद अब मुझे चाहिए यहाँ पर अबाउट अस पेज। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर होवर करता हूँ। होवर करने के बाद डैशबोर्ड, एंड इसके बाद पेजेस में जाता हूँ, ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर आपका ये होम पेज बना आ गया है और ये आपके पॉलिसी पेज और आपका सैम्पल पेज ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको वहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। देन मेरे पेज का टाइटल अबाउट अस और उसके बाद मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ इसे पब्लिश के ऊपर। देन हम सेम स्टेप आप दोबारा से रिपीट करेंगे। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यूज़ डीवी बिल्डर। इसके बाद आप क्लिक करेंगे ब्राउज लेआउट्स। अब यहाँ पर आपको जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है वो ये होता है कि आपने जैसे होम पेज तो चूज़ किया था इस वाले लेआउट का, अगर आप चाहते हैं कि अबाउट अस आपको इस लेआउट का अच्छा नहीं लग रहा
इसके अंदर हमें अबाउट अस का लेआउट मिला भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से किसी और टेम्पलेट का अबाउट अस यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एजेंसी टेम्पलेट के अंदर देखता हूँ, यहाँ पर मुझे ये अबाउट अस का सेक्शन मिल गया है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ यूज़ दिस लेआउट। अब हुआ क्या, होम पेज तो मैंने कोई और टेम्पलेट का यूज़ किया और अबाउट अस में किसी और टेम्पलेट का यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पर इस तरह से भी अपनी वेबसाइट को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। मेरा अबाउट अस भी यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। सेम आप यहाँ भी वही सारी चीज़ें करेंगे जो आपने पहले करी थी, कि आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट और अपने ये मैसेजेस फील्ड वगैरह सब कुछ यहाँ से एडिट कर सकते हैं। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे मुझे यहाँ पर पूरा चाहिए था अबाउट अस, उसके बाद मुझे गेट कंटेंट नहीं चाहिए, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, देन हमारे पास ऑप्शन आ जाता है आर सर्विसेज। आप यहाँ से इसको भी एडिट कर सकते हैं। और जब आपकी पूरी की पूरी एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगी, आप डायरेक्ट सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपका ये वाला जो पेज है ये भी सेव हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर अपने बाकी के सारे पेजेस बना सकते हैं, लाइक होम पेज, अबाउट पेज, सर्विसेज के अंदर आप ये सारे पेजेस बना सकते हैं। अपना ब्लॉग पेज बना सकते हो, आप अपना कॉन्टैक्ट अस पेज बना सकते हो यहाँ से। अब मैं यहाँ से ब्लॉग पेज और कॉन्टैक्ट अस पेज आपको ऐड करके दिखाता हूँ। ऐड न्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं टाइटल लिखता हूँ ब्लॉग। ब्लॉग लिखने के बाद मैं क्लिक करता हूँ पब्लिश के ऊपर, देन यूज डीवी बिल्डर। इसके बाद ब्राउज लेआउट्स। अब यहाँ से आप अपना ब्लॉग पेज भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अपना ब्लॉग पेज इस थीम के अंदर देख लेता हूँ, यहाँ पर ये रहा मेरा ब्लॉग पेज, चूज़ किया इसको, देन यूज़ दिस लेआउट। अब ये जो मेरा डेमो है ये पूरा का पूरा इंपोर्ट हो जाएगा। ब्लॉग पेज एक्चुअली में क्या होता है कि जो भी आप अपने वेबसाइट के अंदर पोस्ट के सेक्शन में पोस्ट लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, वो सारे के सारे आपके यहाँ पर शोकेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने एक पोस्ट लिखा था लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो वो भी हमारे यहाँ पर शोकेस हो रहा है। आप पोस्ट सेक्शन के अंदर जाकर जितने भी ब्लॉग्स लिखेंगे सब ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर शोकेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन मैं इसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मेरा ब्लॉग पेज जो है वो भी बन चुका है। अब हम यहाँ से अपना न्यू पेज ऐड करते हैं, कॉन्टैक्ट अस पेज। ऐड न्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, देन उसके बाद यहाँ पर मैं अपना टाइटल लिखता हूँ कॉन्टैक्ट अस, पब्लिश करता हूँ और पब्लिश करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ यूज़ डीवी बिल्डर। इसके बाद हम क्लिक करते हैं ब्राउज लेआउट्स के ऊपर और सेम आप जिस मर्जी जो भी आपको अच्छा लगे आप उस टेम्पलेट का कॉन्टैक्ट अस पेज यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं वेब एजेंसी के ऊपर काम कर रहा था तो यहाँ पर हम चूज़ करते हैं कॉन्टैक्ट, देन यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ इसे यूज़ दिस लेआउट। अब ये जो मेरा लेआउट है ये यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। सेम हम इसे भी उसी तरह से ही एडिट कर सकते हैं जैसे अब तक हम करते आए हैं। मान लो मुझे ये ईमेल यहाँ पर एडिट करना है, इसके बाद मुझे ये वाला कंटेंट एडिट करना है, तो मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करता हूँ। मैं लिख देता हूँ aman@steppingskills.com। फ़ोन नंबर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ से नंबर एडिट कर सकते हैं, यहाँ से आप अपना एड्रेस एडिट कर सकते हैं और इसी तरह से आप अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म की सेटिंग भी कर सकते हैं जैसे हमने अभी अपने होम पेज पर की थी। उसके बाद हमारा यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है गूगल मैप्स का, कि आप अब अपना एड्रेस कैसे लगा सकते हैं। काफ़ी वेबसाइट आपने देखी होंगी कि वहाँ पर गूगल मैप मेंशन होता है। आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करते हैं आपका गूगल मैप्स ओपन हो जाता है और वहाँ पर आप उसकी डायरेक्शन को विजिट कर सकते हैं। तो अब ये चीज़ आपको कैसे एडिट करनी है, अब हम काम करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। हम यहाँ पर मैप के ऊपर फ्रेश काम करेंगे। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ अपने प्लस बटन के ऊपर। प्लस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे
कोड के ऊपर। अब यहाँ पर मुझे अपने मैप का आई फ्रेम कोड पेस्ट करना है। आई फ्रेम कोड पेस्ट कैसे करना है, जैसे मैं न्यू टैब के अंदर सर्च करता हूँ स्टेपिंग स्किल्स, ये यहाँ हमारा डायरेक्शन आ चुका है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैप आया जो हमारा। उसके बाद शेयर का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, मैं क्लिक करता हूँ शेयर के ऊपर। देन यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ जाता है एम्बीड मैप, और यहाँ से मैं इसको कोड को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद वापस से हम अपने पेज के ऊपर आते हैं और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद इसे हम सेव कर लेते हैं। अब देखिए ये जो मेरा मैप है ये हाफ स्क्रीन पर आया, बट मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर पूरी स्क्रीन के अंदर आ जाए। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करिएगा, यहाँ पर आपको इसकी विड्थ मिलेगी। विड्थ को आप यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से जो विड्थ है उसको 100% कर रहा हूँ। अब 100% करने से क्या हुआ कि जितना मेरा ये सेक्शन है, पूरे सेक्शन के अंदर मेरा जो मैप है वो खुद ब खुद लग चुका है। अब कोई भी विजिटर अगर इस पेज के ऊपर आता है और वो क्लिक करता है डायरेक्शन के ऊपर, तो डायरेक्टली मैप ओपन हो जाएगा और वो हमारी इस लोकेशन पर विजिट कर सकता है। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर गूगल मैप्स को भी लगा सकते हैं। मैप लगाने के बाद आप जस्ट सेव के ऊपर क्लिक करिएगा और यहाँ से आपका जो मैप है और आपका कॉन्टैक्ट पेज जो है वो आपका सेव हो जाएगा। अब हम काम करते हैं अपने मेन्यूज़ के ऊपर। मेन्यूज़ होता है हमारा वेबसाइट का टॉप पार्ट। हमारी जो वेबसाइट होती है वो हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले हमारी वेबसाइट का पार्ट जो आता है उसे हम बोलते हैं टॉप पार्ट। इस टॉप पार्ट को हम बोलते हैं हेडर। उसके बाद हमारी वेबसाइट का बीच वाला पार्ट आता है जिसके ऊपर अब तक हमने काम करा है। इस पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी सेक्शन। और उसके नीचे सबसे बॉटम में यहाँ पर हमारे पास आता है फुटर सेक्शन। इसको हम बोलते हैं फुटर पार्ट। हमारी वेबसाइट हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। सबसे पहला पार्ट हमारा यहाँ पर आ जाता है हेडर, देन हमारे पास आता है बॉडी, और उसके बाद हमारा लास्ट में आ जाता है फुटर। हमने जितनी भी कस्टमाइजेशन करी है वो सारी हमने करी है बॉडी सेक्शन के अंदर। लेकिन अब हम काम करेंगे अपने हेडर सेक्शन के अंदर। तो हेडर सेक्शन के अंदर काम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर करूँगा अपने मेन्यूज़ को सेट। अब मेन्यूज़ को सेट करने के लिए आप क्या करेंगे, अपने वापस से डैशबोर्ड के अंदर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप जाएंगे अपीयरेंस। अपीयरेंस के बाद हमारा ऑप्शन आ जाता है मेन्यूज़ का। अब मेन्यूज़ भी मुझे इसी तरह से सेट करने हैं, जैसे होम पेज, अबाउट पेज, उसके बाद सर्विसेज पेज आ जाएगा। सर्विसेज के नीचे हमारी इस तरह से 3 सर्विसेज आ जाएंगी। इनको हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे, अगर मैं स्टेपिंग स्किल्स वेबसाइट ओपन करता हूँ, स्टेपिंग स्किल्स की वेबसाइट के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले तो हमारा आ रहा है होम पेज, उसके बाद आ रहा है अबाउट अस पेज, देन हमारे यहाँ पर कोर्सेज के अंदर ये कुछ इस तरह से हमारे फर्दर मेन्यूज़ हैं। ये हमारा होता है ड्रॉप डाउन मेन्यू। जैसे अब हम यहाँ पर सर्विसेज में क्रिएट करेंगे सर्विसेज, उसके अंदर हमारे 3 फर्दर पेजेस, देन हमारा ब्लॉग पेज आ जाएगा और लास्ट में हमारा आ जाएगा यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस पेज। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेन्यू के अंदर इसका नेम दे देता हूँ मेन्यू, और इसे मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले चाहिए होम पेज, फिर अबाउट अस पेज, देन ब्लॉग पेज, कॉन्टैक्ट पेज। अभी सर्विसेज को मैं ऐड नहीं कर रहा, मैंने ऐड मेन्यू के ऊपर क्लिक करा तो अब देखिए ये सारे मेरे मेन्यूज़ यहाँ पर आ चुके हैं। अब इनको मुझे अलाइन करना है। अलाइन कैसे, सबसे पहले मुझे चाहिए था होम पेज, मैं इसको क्लिक करता हूँ और ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। अबाउट अस पेज को यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। फिर मुझे यहाँ पर चाहिए ब्लॉग पेज, देन कॉन्टैक्ट अस पेज, और इसे सेव करते हैं। अब ये जो मेन्यूज़ हैं ये मेरी वेबसाइट के ऊपर मुझे तब तक विजिबल नहीं होंगे जब तक मैं यहाँ पर इनको प्राइमरी मेन्यू मार्क नहीं करूँगा। जैसे मैं अगर यहाँ पर आपको वेबसाइट विजिट करके दिखाता हूँ, तब देखिए यहाँ पर अभी मेरे मेन्यूज़ इस तरह से नहीं आ रहे जो मैंने यहाँ पर सेट किए थे। क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने प्राइमरी मेन्यू अभी तक इन्हें मार्क नहीं करा। मैं इसे जैसे ही चेक करके सेव मेन्यू करता हूँ और वापस से अपनी वेबसाइट के ऊपर आके अपनी वेबसाइट को रीलोड करता हूँ, तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे सारे के सारे मेन्यूज़ जो हैं वो दिखना स्टार्ट हो चुके हैं। बट अभी हमारा सर्विसेज सेक्शन नहीं आया है। सर्विसेज सेक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्लिक करते हैं कस्टम लिंक के ऊपर और URL में मैं एंटर करता हूँ हैश, देन लिंक टेक्स्ट मैं देता हूँ यहाँ पर सर्विसेज और इसे कर देता हूँ ऐड मेन्यू।
और ऐड मेन्यू क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर सर्विसेज को अबाउट अस के बाद करता हूँ और यहाँ पर सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देन अपनी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ और इसे रीलोड करता हूँ। अब यहाँ पर सर्विसेज को हैश देना एक मेरा रीज़न था। रीज़न क्या था कि अगर मैं इसे हैश नहीं दूंगा, लाइक अगर मैं अबाउट अस के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे ही क्लिक करा मेरा अबाउट अस पेज ओपन हो जाएगा। अब अगर मैं सर्विसेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं होता। अब क्या होता है, कई बार यूज़र अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर आते हैं वो ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर भी क्लिक करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर यहाँ पर मेरा कोई पेज होता, जैसे यूज़र इसके ऊपर क्लिक करते, मेन्यूज़ तो बाद में शो होते लेकिन पहले वो पेज ओपन हो जाता। जैसे वो क्लिक करते पेज ओपन हो जाता, उनको मेन्यूज़ दिखते ही नहीं और वो इरिटेटिंग पार्ट बन जाता है। इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ पर कस्टम लिंक में जाके इसकी जगह मैंने एंटर करा हैश और यहाँ पर सर्विसेज टाइप करके ऐड टू मेन्यू कर दिया और यहाँ पर मेरा सर्विसेज का सेक्शन आ गया। अब सर्विसेज के सेक्शन के अंदर मुझे फर्दर ऑप्शन चाहिए अपनी सर्विसेज के, लाइक एसईओ सर्विसेज, वेबसाइट कस्टमाइजेशन। ये पेजेस मैंने पहले ही बना लिए थे। मैं यहाँ पर इन 2 पेजेस को ऐड करता हूँ, ऐड टू मेन्यू करता हूँ। अब इसको मैं लेकर जाता हूँ सर्विसेज के नीचे और इसको यहाँ से कर देते हैं हम सेव मेन्यू। अब अपनी वेबसाइट के ऊपर विजिट करके देखते हैं। अब वेबसाइट के ऊपर जैसे मैं विजिट करूँगा क्या होगा, सर्विसेज के आगे वो मेन्यूज़ आ जाएंगे। जैसे मैं होम के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब आप ये देखिए सर्विसेज के आगे मेरे मेन्यूज़ आ गए हैं, लेकिन मुझे ये कहाँ पर चाहिए, सर्विसेज के नीचे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इन मेन्यूज़ को यहाँ से उठाऊँगा और हल्का सा स्लाइड कर दूँगा राइट की तरफ। फिर इस मेन्यू को उठाऊँगा और इसको यहाँ से स्लाइड कर दूँगा राइट की तरफ एंड देन सेव मेन्यू। अब अपनी वेबसाइट को हम रीलोड करके देखते हैं। अब आप देखिए, अब ये जो मेरे मेन्यूज़ है ये कहाँ चले गए, सर्विसेज के अंडर। तो सर्विसेज के अंडर लाने के लिए मैंने क्या करा, जस्ट इन मेन्यूज़ को उठाया और राइट में स्लाइड कर दिया। अब अगर आप चाहते हैं कि एसईओ के अंडर भी एक मेन्यू बन जाए, लाइक मैं चाहता हूँ एसईओ सर्विसेज के अंडर ये ब्लॉग का मेन्यू आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, ब्लॉग को उठाऊँगा और स्लाइटली और राइट कर दूँगा एसईओ सर्विसेज से। सेव करता हूँ मेन्यू, अपनी वेबसाइट को रीलोड करते हैं हम। अब देखिए यहाँ से ब्लॉग मेरा चला गया सर्विसेज के अंदर, एसईओ के अंदर मेरा ब्लॉग। तो इस तरह से आप अपने मेन्यूज़ के सब मेन्यू भी बना सकते हैं और आगे फर्दर उनके भी मेन्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। अब ब्लॉग मुझे चाहिए था वापस अपने मेन मेन्यू के अंदर, तो मैं इसे पिक करता हूँ और लेफ्ट में ड्रॉप कर देता हूँ। अपनी वेबसाइट रीलोड करते हैं तो देखिए यहाँ पर मेरे जितने भी मेन्यूज़ थे वो सब सेट हो चुके हैं। इस तरह से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर मेन्यूज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब हम काम करते हैं अपनी वेबसाइट के फुटर के ऊपर। जैसे यहाँ पर हमारा लिखा रहा है डिज़ाइन बाय एलिगेंट्स थीम्स पावर्ड बाय वर्डप्रेस। अब कई वेबसाइट में आपने देखा होगा कि बॉटम में जो है वो डेवलपर को क्रेडिट दिया होता है, तो यहाँ पर अब हम उसी को डिज़ाइन करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने डैशबोर्ड में जाते हैं, देन अपीयरेंस, उसके बाद कस्टमाइज़। इसके बाद मुझे क्लिक करने फुटर के ऊपर। उसके बाद सबसे नीचे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बॉटम बार। मैं बॉटम बार के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आया है एडिट फुटर क्रेडिट। फुटर क्रेडिट मतलब ये, जैसे मैं यहाँ पर टाइप करना स्टार्ट करूँगा यहाँ पर मेरा जो है वो टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिज़ाइंड बाय स्टेपिंग स्किल्स ऑल राइट रिजर्व्ड। तो इस तरह से आप अपना यहाँ पर कॉपीराइट टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद मुझे क्लिक करना होगा पब्लिश के ऊपर। जैसे ही पब्लिश के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पर ये जो मेरा टेक्स्ट है ये एडिट होकर फ्रंट एंड में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मीन्स मेरी वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे आ जाते हैं सोशल आइकन। सोशल आइकन लाइक दिस वन, ये मेरा फेसबुक का आइकन है, ये मेरा ट्विटर का आइकन है, ये मेरा गूगल प्लस है। उसके बाद यहाँ हमारा इंस्टाग्राम है और ये हमारे RSS फीड्स हैं। अब इनको मुझे कैसे एडिट करने, सबसे पहले इसे मैं विंडो को क्रॉस करता हूँ यहाँ से, देन DV थीम ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये रहे मेरे सारे के सारे सोशल आइकन्स। लाइक मैं यहाँ पर अपने फेसबुक के पेज का URL दे सकता हूँ, यहाँ मैं अपने ट्विटर प्रोफाइल का URL दे सकता हूँ।
जो चीज़ आपको नहीं चाहिए आप उसे यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे RSS फीड नहीं चाहिए, मैं इसे यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ। गूगल प्लस नहीं चाहिए, मैं इसे यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ और उसके बाद बॉटम में आके यहाँ से मैं इसे सेव चेंजेस कर देता हूँ। अब अपनी वेबसाइट के ऊपर आके मैं इसे रीलोड करता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर मेरा सिर्फ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का आइकन रह गया है। इस तरह से आप अपने बॉटम में आइकन्स को एडिट कर सकते हैं। तो ये था हमारा वेबसाइट कस्टमाइजेशन के बारे में। अगर आपको वेबसाइट कस्टमाइजेशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी दिक्कत आती है, आप हमारी फेसबुक प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर पोस्ट करके अपनी क्वेरीज़ के आंसर ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।